बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। जो अब की सदगुरु मिले सब दुख राखो रोय। चरणों ऊपर शीस धरे कहो जो कहना होय। यदि इस बार प्रभु मिलेंगे, हमारे सदगुरु मिलेंगे, तो अपने सब दुखों को रो रो कर उनके सामने रखेंगे और उनके चरणों के ऊपर सिर धर करके जो कहना होगा उसे कहूँगा। सदगुरु चारों युगों में प्रकट होते हैं और आत्म समर्पित अनन्य सरल भक्तों को दर्शन देकर कल्याण करते हैं। इसलिए इस दोहे में इस बार दर्शन मिलने की चर्चा की गई है, क्योंकि वे नित्य अनादि सदगुरु अनेक बार पहले मिल चुके हैं। सदगुरु मेरा मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अंतरे की बात। मेरे सदगुरु मिलने पर मेरा कुशल पूछेंगे, मैं उनसे आदि से अंत तक अंदर की सब बातें कहूँगा। योग प्रारंभ से लेकर अंतिम अवस्था तक जो मुझे तत्व ज्ञान आनंद प्राप्त हुआ है, वे सभी बातें सदगुरु देव से कहेंगे। साधन अनुभव रहस्य की बात सदगुरु के अतिरिक्त दूसरे को नहीं कहनी चाहिए। गुरुमुखी ब्रह्म विद्या गोपनीय वस्तु है। सदगुरु खारी प्रकट हो, बोध शांत की अथीर। मैं व्याकुल अति दुखित था, दीन अनाथ अधीर। मैं दीन अनाथ एवं धैर्य से रहित हो अत्यंत दुखी होकर व्याकुल था। उस काल में परम कृपालु करुणामय नित्य अनादि सदगुरु खारी में प्रकट हुए और मुझे बोध दिए, शांति प्रदान कर स्थिर किए। ग्रंथकार सदगुरु देव जिस काल समाधि अनुष्ठान में वृत्तिकूट आश्रम की गुहा में निवास करते थे, उस काल में नित्य अनादि सदगुरुदेव प्रकट हुए थे और ब्रह्म विद्या के अंतिम तत्व का सद्बोध दे शांति प्रदान किए हैं। उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। सदगुरु दीन दयाल हो, कृपा सिंधु गुरुदेव। वृत्तिकूट दर्शन दिए, मैं अबोध नहीं से। कृपा सागर भक्त वत्सल नित्य अनादि सदगुरुदेव वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दिए, परंतु मैं उन्हें न जानकर उनकी सेवा नहीं की। नित्य अनादि सदगुरुदेव प्रथम वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दे ब्रह्म विद्या के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य का निर्देश कर वहां से जाकर खारी गांव में प्रकट हुए हैं और वहां 2-3 दिन व्यक्ति रूप में दर्शन दे सबको आध्यात्म तत्व का उपदेश किए हैं। परंतु
सद्गुरुदेव नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत देव का वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन पाकर भी उन्हें पहचान नहीं सके। बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दोषाख। नित्य अनादि सद्गुरुदेव बालापन के साधन काल में मेरे सिर पर अंगुल रखते थे, किंतु उस काल में आपकी महिमा नहीं जाना, इसके लिए दूसरा साक्षी कौन है। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांति, जन अधीन निज जानी के शरण ली अधि अस्वाति। आश्रम पर अनेक बार अनेक प्रकार से दर्शन दिए और अपना जन जानकर अपनी शरण के लिए और अपनी स्वाति प्रदान किए। सद्गुरु की स्वाति मिलने पर ही सद्गुरु पदाधिकारी का पद शिष्य को प्राप्त होता है। महिमा अमित अपार है, सब देवों का देव, शरणागत मोहि राखिए, करो चरण रज सेव। हे सब देवों का देव सद्गुरुदेव, आपकी महिमा अनंत अपार है। मुझे अपनी शरण में रखिए, जिससे आपकी चरण धूलि को पाकर महाप्रभु की भक्ति करो। सद्गुरु द्वारा ही महाप्रभु की अनन्य शरण भक्ति प्राप्त होती है। गंगा तट झूसी गुहा, तीरथ राज प्रयाग, सद्गुरु मोहि दर्शन दिए, बोधित ज्ञान विराग। तीर्थराज प्रयागराज गंगा तट झूसी स्थित सुकृत गुहा में ज्ञान एवं वैराग्य से पूर्ण सद्गुरुदेव ने दर्शन देकर पूर्ण बोध प्रदान कर संतुष्ट किया। जगत गुरु अधिकार में दीन्हो मोहर छाप, स्वीकृत साधु भेष का युक्ति भेद दिए आप। मुझे संत मत का साधु स्वीकार कर जगत गुरु का अधिकार दें, मोहर छाप कर प्रमाणित करके अपनी आध्यात्मिक सदयुक्ति के भेद रहस्य को प्रदान किया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अपरंपार, विघ्न बहुत प्रचार में, किमि बोधो संसार। हे गुरुदेव, आप तीनों काल के ज्ञाता सर्वज्ञ हैं। आपकी महिमा अपार है, परंतु ब्रह्म विद्या प्रचार में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। इसलिए किस प्रकार संसार को ज्ञान दिया जाए। उठत ज्वाला विरह का, जलन अंतरी दाह, नयनन भरी भरी आवहीं, सुधियावत उर आह। विरह की ज्वाला उठती है और भीतर में दाह होने लगता है और दोनों नयन जल से भर जाते हैं एवं हृदय में
तेरी सुधि आते ही कठिन पीड़ा होने लगती है। तब छवि झूसी उर बसे, जब सुधि उठत मिरोर, व्याकुल दुखित वियोग में मैं अधीन जन तोर। आपकी छवि झूसी गुहा के दर्शन की हृदय में बसी हुई है। जब उसकी सुधि होती है तब अंदर में वेदना होने लगती है और मैं आपका अधीन सेवक आपके वियोग में दुखित होकर व्याकुल हो उठता हूँ। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।